हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15.4। तो इसके प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे हमने पूरे डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं। उसके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो 8th स्टैंडर्ड का सेक्शन है और अदर सब जो लेसन्स है वो भी हो गए हैं। अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले वीडियोस भी आप लोग देख सको। तो चलिए विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम आई एम स्टार्टिंग नाउ फर्स्ट सम। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस सम हमें यहाँ पे समझ लेना है कि इसमें हमें क्या करना होगा। तो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर यहाँ पर दिए हुए हैं 45, 39 और 42 और फाइंड इट्स एरिया दिया हुआ है। तो जब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमने सिंपल एक फॉर्मूला सीखा हुआ था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन यहाँ पर बेस और हाइट नहीं दिया है, तो फिर क्या करना होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग होगा। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल दिया है, इस ट्राइंगल में पहले तो मैंने बताया ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब बेस और हाइट मिलता है। बट अभी बेस और हाइट नहीं दिया है, बट साइड्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर आप देखोगे सम में तो साइड्स लिखा हुआ है। तो साइड्स अगर देते हैं तो क्या करना होगा। तो जब साइड्स देते हैं दैट टाइम हमें उसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम हेरॉन्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज़ वेरी सिंपल। सुनने में और देखने में आप लोगों को लगेगा ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करना होगा। और सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो साइड्स दिए हैं तो साइड्स को हम ए बी सी ऐसे नेम दे देते हैं। और फिर ए बी और सी को ऐड करोगे और उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो डायरेक्टली आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। एंड दैट सेमी पेरीमीटर वी हैव टू यूज़ हियर। यहाँ पर आप देखोगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट क्या दिया हुआ है, ये एस मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो बार बार सेमी पेरीमीटर बोलने के बदले हम एस भी बोल सकते हैं। एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, मतलब जो ए का वैल्यू दिया है वो, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों को जो सेमी पेरीमीटर जितना हम फाइंड करेंगे वो हर बार लेना है। उसमें से जो हमारा लेंथ दिया हुआ है साइड्स का वो एक एक करके हम माइनस करेंगे और फिर उसके बाद हमें उसका फाइंड करना है एरिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है हम जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। यहाँ पर जो ये दूसरा दिया हुआ है क्या 17, ओके सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ए बी सी ऐसे नेमिंग कर देंगे। ये ए बी एंड सी दे दिया नेम। उसके बाद क्या करना है, इन ए के प्लेस के ऊपर हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 17, बी इज इक्वल टू 25 और सी इज इक्वल टू 26, ऐसे हम समझेंगे। ओके, सो लेट सपोज भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो इसके लिए फिर सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एस, मतलब वो एस है, ये दिखाने के लिए आप स्मॉल एस लिखो। उसके बाद इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अभी क्या करना है, ए मतलब 17, 25 और 26, ये तीनों का एडिशन करना है और अपॉन 2 लिख दिया है। एडिशन कितना हो गया, 68 हुआ है और अपॉन 2 है। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें लेना है, एक रफ पेज के ऊपर करो या आप लोग डायरेक्टली वहीं पर कर सकते हो। 68 अपॉन 2, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 34 आ गया है। तो s का वैल्यू क्या आ गया है, 34। ओके, अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखो ये रूट का साइन हमें ले लेना है, अंडर स्क्वायर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। तो एस में से मतलब यहाँ पर पहले 34 लेना है, फिर 34 ब्रैकेट में लेना है, उसमें से माइनस ए मतलब 17 करना है, फिर एस लेना है दूसरे ब्रैकेट में मतलब 34 और फिर माइनस बी मीन्स 25 करना है। फिर उसके बाद फिर से हमें एस लेना है थर्ड ब्रैकेट में, 3 लेटर्स दिए हैं, 3 ब्रैकेट्स हम बनाएंगे और फिर 34 माइनस 26 करना है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 34 जो है एज इट इज़ नीचे आ जाएगा
और आपको मालूम है जब भी हम ब्रैकेट्स लेते हैं, कंटिन्यू ब्रैकेट्स होते हैं, इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर 34 मल्टीप्लाइड बाय ये ब्रैकेट हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड ब्रैकेट, ऐसे आता है। तो यहाँ पर जब माइनस करोगे आप 34 माइनस 17 तो 17 मिल गया। 34 माइनस 25 करोगे यू विल गेट 9। 34 माइनस 26 करोगे यू विल गेट हियर 8। ओके, सो विच नंबर्स वी गॉट हियर? 34 तो एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 17, मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, अभी आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें यहाँ पर इसको हमने स्क्वायर रूट में लिया हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हर नंबर को दो इक्वल नंबर्स में डिवाइड करेंगे। लाइक मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें पहले दिया है, मैं लिख लेती हूँ 34 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, चलिए यहाँ पर देखिए ये 17 है, ये तो प्राइम नंबर है, दिस विल रिमेन एज इट इज़। तो उसके बाद आप देख लो 34 को, 34 का क्या होगा, 2 17 जा 34। 17 का टेबल आता है आपको, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल गया, इसका आंसर आ गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो मैं लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 एज इट इज़ है, वो हम नीचे ले लेंगे। फिर 9 जो है इसका क्या होगा, 3 3 जा 9, तो ये आ गया है 3 3 जा 9। ओके, और 8 का क्या होगा, 8 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब आ गया है 3 टाइम्स। अभी आप देखोगे यहाँ पर ये 2 और ये 2 का एक जोड़ी बन गया है, 17 17 का एक जोड़ी हो गया, 3 3 बन गया, और यहाँ पर 2 2 बन गया। तो ये सारे जो ग्रुप्स में हमने लिए हैं 2 2, उसे हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे। हाउ, तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 17 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर आ गया ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दैट स्क्वायर रूट, उसे स्क्वायर रूट को निकाल दो। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो सिंपली आप करोगे 17 2 जा 34, 34 होने के बाद 3 जा करना है, तो 34 3 जा करो, जो आंसर आएगा वो आंसर को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 204। और बिकॉज दिस इज़ एरिया, हमने क्या फाइंड किया है, एरिया फाइंड किया है। तो जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो आंसर हम स्क्वायर में लिखते हैं, बराबर है, याद है आपको। तो इसका आंसर लिखना है स्क्वायर, और जो यूनिट दिया है सेंटीमीटर है, मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ये एक्स्ट्रा साइड में लिखा हुआ है, बट दिस इज़ व्हाट द आंसर इज़। ओके, तो इस तरह से हमें ये पूरा आंसर फाइंड करना है। तो ये जो मैंने किया है ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है कैसे, तो ये आप लोगों को परफेक्टली आना चाहिए। इसके लिए आप साइड में नंबर लेके इस तरह से करोगे ना तो परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसके बाद हम यहाँ पर जो फर्स्ट सम दिया हुआ है इसे सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज़ गिवन हियर, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 45 सेंटीमीटर, 45 दिया हुआ है, आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। नाउ बिकॉज योर बेस एंड हाइट इज नॉट गिवन, सो विच फार्मूला वी हैव टू यूज, हेरन्स फार्मूला, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू हेरन्स फार्मूला हम अभी इसका आंसर फाइंड करेंगे, और ये ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15.4 फर्स्ट सम। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पर एक ट्रायंगल रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। इसके हम साइड्स लिखेंगे 45, 39 एंड 42। ओके, इसको हम दे देते हैं नेम A, B एंड C। सो अकॉर्डिंग टू दैट अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, A इज़ इक्वल टू 45, B इज़ इक्वल टू 39 सेंटीमीटर है,
तो सेंटीमीटर अभी हम बाद में जब सम करेंगे तब लेना नहीं है, डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे। C इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। हो गया, ये लिख दिया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना होगा? सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर मीन्स S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। तो मैं किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो 45 प्लस 39 प्लस 42 अपॉन 2। तो ये तीनों का हम एडिशन करेंगे, तब यहाँ पर 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 2 16, तो ये 6 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर 1 कैरी हो गया, ये हो गया 126। तो 126 डिवाइडेड बाई 2 करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया है 63। तो S इज इक्वल टू वॉट? 63। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है सेमी पेरीमीटर का। अभी इसके बाद क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या लेना है? पहले तो हम अंडर रूट यहाँ पर बना लेंगे ऐसे, S इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B एंड थर्ड ब्रैकेट में S माइनस C। हो गया, क्लियरली लिख लिया है। इसके बाद क्या करना है? फिर से थोड़ा नीट और क्लीन करेंगे। S कितना आया वैल्यू? 68। तो ये जो 63 आया है, तो ये 63 को हम ले लेंगे यहाँ पर। 63 ब्रैकेट में 63 लेना है, माइनस 45, 63 माइनस 39, फिर 63 माइनस 42। ठीक है, अच्छे से लिख लेना है। थोड़ा आगे से स्टार्ट करोगे तो इनफ रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करके आंसर लिखेंगे। तो ये 63 एज इट इज़ नीचे आ गया है। अभी नेक्स्ट क्या करना है? 63 माइनस 45, तो साइड में आप लोग करो, अगर कोई भी डाउट है तो। 45, तो 3 माइनस 5 नहीं होता है, कैरी कर लिया ऊपर, यहाँ पर 5 लेफ्ट हुआ। 13 माइनस 5 7, ओके, सॉरी 8 आता है, 7 नहीं, 7 प्लस 30, नहीं तो आप काउंट करो। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 आ गया। 5 माइनस 4 हो गया 1, तो 18 आ गया है। सो मल्टीप्लाइड बाय 18। अभी करना है नेक्स्ट 63 माइनस 39, सो अगेन 13, हियर लेफ्ट 1 5, सो 13 माइनस 9 कितना होता है? 9 10 11 12 13, तो आ गया है 4। सो 5 माइनस 3 इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 24, मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पर करना है 63 माइनस 42, 3 माइनस 2 इज़ 1, 6 माइनस 4 इज़ 2, तो ये हो गया 21। ये एक सिंपल था, मतलब इसमें कैरी ओवर करना नहीं पड़ा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एज आई टोल्ड यू, हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे किस तरह से हम डबल डिजिट में ले सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ना इक्वल नंबर्स को, तो ऐसे हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो अभी इक्वल रहने चाहिए, थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स आएंगे वो इक्वल रहने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 63, तो 63 कौन से? 9, 7 9 से 63 आता है, तो 7 9 से अगर मैं लेती हूँ, देखो मैं साइड में करूँगी पहले, सबसे पहले ये 63 ले लिया मैंने, 7 9 जा मतलब 7 और 9 आ गए। फिर उसके बाद 18 को लेती हूँ अगर, तो 18 का आ जाएगा 2 9 जा 18, मतलब 9 9 का जोड़ी मिल रहा है। 7 के साथ देखेंगे अभी, तो ये 24 ले लेती हूँ थर्ड नंबर। 24 को लेते हैं तो कौन सा नंबर से कर सकते हैं? 12 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 आएगा, लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं लेकर देखती हूँ। 12 3 ज़ा 24, और उसके बाद 21 है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे फाइंड करना है। सो 3
7 ज़ा 21। अभी आप देखोगे ना यहाँ पे 7 के साथ में 7 मिल गया है, 3 के साथ 3 आ गया है, 9 के साथ 9 भी आया है, लेकिन ये जो 12 है इसके साथ कोई नंबर नहीं है। तो अभी हम 12 को क्या करेंगे, फिर से 12 को हम बनाएंगे पैर में। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आता है। फिर उसके बाद और क्या आ सकता है, 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो इसमें 3 है, येस वी हैव हियर 3। तो क्या हो सकता है, देखो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12 ले लेते हैं पहले, फिर 6 का क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6। तो ये 3 आ गया, तो ये 2 2 का एक पैर बन गया। ओके, यहाँ पे 3 3 का बन गया है, 7 7 का हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो नंबर्स है वो पेयर्स में मिल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि कौन से नंबर्स का हम पेयर बना सकते हैं। आप देखोगे तो 21 3 ज़ा भी हो रहा है, यहाँ पे 21 3 ज़ा 63 होता है। तो मैं सिंपल थोड़ा करती हूँ, 21 3 ज़ा 63। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है, तो ये 21 एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद 8 3 ज़ा, अब ये देखो 8 3 ज़ा 60, इसका क्या करेंगे हम, ये 18 है, 18 का हम एज इट इज़ पहले रखते हैं। 24 का देखोगे तो 8 3 ज़ा 24, तो 8 3 ज़ा ले लेंगे। पेंसिल से थोड़ा मैं लिख कर यहाँ पर ले लेती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं इसके नीचे थोड़ा लिख कर दिखाऊँ तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए 8 3 ज़ा 24 है, ये 21 3 ज़ा हो गया। अभी दूसरा क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18 आता है ना, ये भी 3 ज़ा हो गया और ये भी 3 ज़ा हो गया, मतलब 3 3 मिल गया है, 24। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा कर लिया है, कैसे मैं दिखा देती हूँ। अब ये तो हमने 24 का लिया, 8 3 ज़ा 24, बट 8 जो है इसके साथ में पैर नहीं है, तो 8 का हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया है। और यहाँ पे जो 18 आया है इसका 2 9 ज़ा 18 हो गया है, ठीक है। और 9 का करेंगे 3 3 ज़ा 9, मतलब ये एक पैर मिल गया, सेकेंड पैर हो गया, ये थर्ड पैर हो गया। यहाँ पे 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 एक बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक आ जाएगा। तो हम अभी ये नंबर्स को लिखेंगे। तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद 18 का लिया था मैंने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, ये देखो। और 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हो गया। फिर उसके बाद इसका क्या लिया हमने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ले लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 21 जो है एज इट इज़ रह गया है, ठीक है। अभी आप पेयर्स देखोगे तो कैसे बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 पेयर्स बन गए हैं। तो ये 5 पेयर्स को हम लिखेंगे दिस वे, 21 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, 1 2 3 4 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। ओके, 2 के 2 टाइम्स हुए, 3 के 2 टाइम्स हुए, बिकॉज 1 2 3 4 टाइम 3 है। तो अभी यहाँ पर हम ले लेंगे 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, नहीं तो आप 2 2 को साथ में, 3 3 को साथ में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसका करना है मल्टीप्लिकेशन, 21 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 21 करेंगे। 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 0 आ गया है, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 6 3 + 2 इज़ 5 और 7 756।
इज इक्वल टू 756। अब इसे क्या करना होगा, हमें स्क्वायर में लिखना है। स्क्वायर और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में। तो सबसे ज़्यादा माथाफोड़ी जो करनी है वो यहाँ पर करनी है, बाकी ये सब काम आपका इजीली हो जाएगा। सिर्फ ये जो फाइंड करोगे ना इसके रूट्स, तो ये जो है पेयर्स में आने चाहिए, इसकी जोड़ियाँ बननी चाहिए, ये ध्यान देकर करना है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद आप लोगों को क्या ध्यान देना होगा कि जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आए हो सब जोड़ी में बनेंगे। अगर जोड़ियाँ सबकी बन गई है तो आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, आगे के और सम्स करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट सम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आने वाला वीडियो ज़रूर देखो, जिसमें आप लोगों को पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करना है वो भी मैं डिटेल में दिखाऊंगी। बाय बाय।